आप देख रहे हैं लोक दर्शन न्यूज। विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में समीपस्थ ग्राम भानबड़र के किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसान की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया। चौपाल में एसडीएम अनुकूल जैन, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, एनएचए अधिकारी प्रशांत शिवहरे और पीड़ित कृषकों के प्रतिनिधि हुकुमचंद्र मालगाया, बालक राम चौधरी, मोहन मालकाया, लीलाधर जायसवाल आदि मौजूद थे। विधायक बिरला ने अधिकारियों को किसान की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए मुआवजा अधिग्रहण के व्यापक विषमगतियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उल्लेखनीय है कि इंदौर इच्छापुर राजमार्ग में 4 लाइन में तब्दील करने के लिए भानबड़र के किसान की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। भानबड़र के 10 किसानों की शिकायत थी कि एनएचए द्वारा भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा तय करने की अनेक विषमगतियां हैं। कृषकों का कहना है कि उनकी बेशकीमती जमीन का मुआवजा अत्यंत अलग है, जो कि स्वीकृत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी जमीन पर किसी भी हाल पर 4 लाइन नहीं निकालने देंगे। एसडीएम जैन ने बताया कि सर्वे को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई, इसीलिए नायब तहसीलदार पटेल और एनएचए अधिकारी शिवहरे को पटवारी के साथ बैठकर किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र ही निदान करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों के पक्ष भी सुने। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। एक साल पहले हुआ था और उसमें जैसा इनकी शिकायत आई है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया था। हमारा जो सर्वे है वो ऑफिसों में बैठ के हुआ, संबंधित अधिकारी चाहे उद्यानिकी का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो या वो पीएचई का हो, इनका ये कहना है कि वो फील्ड में नहीं आया था। मैं इस बात को तस्दीक करा रहा हूँ, क्योंकि जेएमएस जब हुआ होगा तो संभवतः इनके जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं वो भी फील्ड में आए होंगे, उसके बाद ही उन्होंने जेएमएस सबमिट किया और उनकी मैंने सारी समस्याएँ सुनी। तो अभी तहसीलदार साहब और मैं एक बार उनका सब नोट डाउन कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं एक बार। कुल कितने लोगों की आपत्तियाँ हैं? लगभग 7 या 8 लोगों की का नियम है कि अगर किसी की पूरी ज़मीन जा रही है और 10 डिसमिल 20 डिसमिल ज़मीन पे अगर उसकी छूट रही है तो उसका भी मुआवजा सरकार तय करती है, उसको पैसा देती है। ये नियम में है। और पाइपलाइन, ड्रिप, जाली फेंसिंग, नीम के पेड़, ये सब छोड़ दिए। एक किसान नहीं, दूसरा किसान है बालक राम चौधरी, उनका मकान, चढ़ाव, गैलरी, टीन शेड, ये सभी छोड़ दिए। वॉल बाउंड्री 300 फीट की है, वो भी छोड़ दी। और उनके फलदार वृक्ष है उनके खेत पर, वो भी छोड़ दिए। ऐसे 80 पेड़ हैं, इसमें केवल 60 लिए, 20 पेड़ उनके भी छोड़ दिए। ऐसे ही बालक राम सेजगाया है, इनका पूरा खेत जा रहा है। खसरा नंबर 1 है, बटांकन अलग अलग है, ज़मीन एक है। जब पूरी ज़मीन जा रही है, 2 बटांकन अलग अलग है, तो उसके दोनों के मुआवजे की राशि वो भी अलग अलग तय कर दी गई है। आगे की ज़मीन का अलग और पीछे की ज़मीन का अलग, जबकि ज़मीन एक है और पूरी ज़मीन जा रही है। इस तरह की कई विसंगतता है। वैसे दिनेश लत्थू हैं, इनकी पूरी ज़मीन चली गई, 20 फीट मात्र बची हुई है। 10 डिसमिल ज़मीन थी, मात्र 20 फीट 1-2 डिसमिल बची हुई है, वो सरकार ने मुआवजा नहीं दे रहे, उसको भी छोड़ दिया है। ऐसे जायसवाल जी हैं, सुमित जायसवाल, इनकी पाइपलाइन और फलदार वृक्ष हैं, 12 वृक्ष इनके खेत में, उसमें 5 नीम के बड़े बड़े पेड़ भी हैं, वो भी छोड़ दिए। इन्होंने नीम के बड़े पेड़ बता रहे थे, अभी किसान हैं जायसवाल जी बता रहे थे कि मैंने खुद इन नीम के पेड़ को पाल पोस के बड़ा किया, आज करीबन बड़ी बड़ी हाइट लिए हुए हैं, औषधि के रूप में पेड़ थे, वो परेशान है। ऐसे ही गोवर्धन भाई है, इनकी ज़मीन भी पाइपलाइन भी छोड़ दी और पाइपलाइन भी इनकी छोड़ दी गई। इसी तरह गोवर्धन भाई की 10 डिसमिल ज़मीन है, खसरा अलग है, बटांका अलग अलग है, पूरी ज़मीन जा रही है, मुआवजा अलग अलग हो रहा है। कई इस प्रकार की विसंगतियाँ आज यहाँ किसानों के बीच में देखने को मिली। किसान आक्रोशित हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर हमें उचित मुआवजा हमारी ज़मीन का नहीं मिला तो हम लोग एनएच नहीं निकलने देंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे। इसीलिए आज मैंने यहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सभी प्रशासन के लोग यहाँ पर, पटवारी जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और वापस से हम लोग एनएच के अधिकारियों के साथ हमारी भी मीटिंग हुई है, वो वापस से इसकी जाँच कराएँगे। और जिन किसानों को भी जो परेशानियां हैं, जिनके खेत 10-10, 5-5 डिसमिल छूट गए, उनको भी लेने की बात अभी एसडीएम साहब ने कही है। जो पौधे बड़े हैं, जिनका मुआवजा तय नहीं हुआ है, उनका भी मुआवजा तय करेंगे। जिनकी कहीं किसानों की गैलरियाँ, चढ़ाव, घर गए हुए हैं, टीन शेड है, वो सब भी वापस से उनका मुआवजा भी तय कराएंगे, ऐसी बात हुई। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम सब लोग मिलकर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे
और रोड रोकेंगे जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होगी, जब तक पूरी ताकत से हम लोग डटे रहेंगे। ये बात हम लोगों ने आज अधिकारियों को बता दी है। मैं पूरी तरह से किसानों के साथ हूँ और किसानों की